जी सभी को नमस्कार। मैं आपका अपना मित्र दयाराम और मैं भी लाइव हूँ एआरडीबी के स्टूडियो से। आज मेरा टॉपिक होने वाला है लोन। लोन किसे कहते हैं, लोन लेना सही है या लोन लेना गलत है? जी हाँ, बिल्कुल। तो सबसे पहले मैं बताऊंगा कि लोन लेना कितना ज्यादा सही है। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि लोन कहते किसे हैं। लोन दोस्तों उसे कहते हैं कि आप किसी संस्था या किसी बैंक से आप लोन ले लेते हैं, उसको आप ब्याज समेत वापस करते हैं, उसे लोन कहते हैं। लेकिन अगर मैं बात करूँ लोन लेने के बाद, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि आप अगर टाइम पे उसकी ईएमआई नहीं पहुंचा पाते हैं, अगर आप टाइम पे उसका ध्यान नहीं देते हैं, तो आपका जो सिबिल है वो सिबिल खराब हो जाता है। मैं बात करता हूँ कि लोन कितने प्रकार का होता है। लोग वैसे तो कई प्रकार का होता है, लेकिन मैं आपको कुछ टॉपिक देता हूँ। जैसे कि आप मान के चलिए कि एक होता है बिजनेस लोन, एक होता है पर्सनल लोन, एक होता है एजुकेशन लोन। बात समझ रहे हैं? एक होता है आपका पशुपालन, जो गाँव देहात में आपने देखा होगा लोग पशुओं पे लोन ले लेते हैं। तो कुछ चीजें ऐसी होती हैं, लोन कई प्रकार के होते हैं जो मैंने आपको बताया कुछ टॉपिक पर लेकर के। तो मैं सबसे पहले बात करना चाहता हूँ कि आपने लोन तो ले लिया, लेकिन लोन लेने के बाद अगर आप उसकी टाइम पे ईएमआई नहीं पहुंचाते हैं, अगर आपने सही से ईएमआई नहीं दिया, तो आपका सिबिल खराब हो जाता है। और सिबिल खराब होने का मतलब होता है कि आपको फिर दोबारा वो संस्था लोन नहीं देगी। तो इसका विशेष ध्यान रखें। दूसरी चीज मैं बताऊंगा दोस्तों कि लोन ले करके कई सारे ऐसे बिजनेसमैन हैं, और अधिकांश आप भी एक बार देखना अपने आसपास में जो बड़ा बिजनेसमैन होगा, उसका आप एक बार बैकग्राउंड चेक करना। उस व्यक्ति के पास कहीं ना कहीं लोन जरूर होगा, चाहे अपने बिजनेस को लेकर के हो, चाहे अपनी प्रॉपर्टी को लेकर के हो, लेकिन लोन जरूर होगा। लेकिन वो उस लोन को लेकर के वही बिजनेसमैन आज एक बिजनेस से दूसरी बिजनेस, दूसरी से तीसरी बिजनेस में डेवलप कर जाता है। लेकिन अधिकांश लोग जो लोन के नाम से डरे हुए हैं, गांव देहात में लोग जो लोन को लेकर के बहुत ज्यादा मतलब डरे से जाते हैं कि भाई लोन लेना बड़ी बहुत बड़ी बात होगी। नहीं माय डियर, लोन लेना कोई गलत बात नहीं है। लेकिन जो मैंने पहले बताया कि लोन लेने के बाद अगर आप उसको टाइम पे भर देते हैं, तो आपको कोई इशू होने वाला नहीं है, आपको कोई तकलीफ होने वाली नहीं है। लेकिन अगर आप उसी लोन को नहीं भरते हैं, तब आपको दिक्कत होती है। चाहे आपका वो लोन बिजनेस का हो, चाहे वो लोन आपका एजुकेशन का हो, चाहे वो लोन आपका कोई प्रॉपर्टी को लेकर के हो, चाहे वो लोन आपका कोई पशुपालन को लेकर के हो। अगर आप टाइम पे ईएमआई नहीं भरते हैं, तो आपके लिए वो हानिकारक हो सकता है। दूसरी चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि सबसे बड़ी बात क्या होता है दोस्तों कि लोन लेने के बाद आज आप जितने भी रिच आदमी देखेंगे, वो लोग रिच होते चले जाते हैं। क्यों? कारण क्या है कि वो जो भी लोन लेता है उसको जिम्मेदारी से हर महीने टू महीने उसकी ईएमआई पे करता है। तो मैं आप सब लोगों को एक सजेशन जरूर देना चाहूंगा, लोन आप लीजिए, लेकिन आपका सैलरी पैकेज क्या है, आपकी कैपेसिटी क्या है, क्या आप उस लोन को टाइम से ईएमआई उसकी पे कर सकते हैं? अगर आपको लगता है कि ये पॉसिबल है, तो आप लोन जरूर लीजिए, और उस लोन के पैसे को आप जिसके माध्यम से ले रहे हो, जिस पर्पस पे ले रहे हो, उस पर्पस में लगा करके वहां से उस पैसे को ग्रोथ कीजिए। और ग्रोथ के साथ साथ कहीं ना कहीं आपका भी तरक्की होगी, आपके भी सारे सपने पूरे होंगे, आप भी अपने परिवार के सपने पूरे कर सकते हैं। लेकिन मैं फिर लास्ट में वही बोलना चाहूंगा कि लोन लेने के बाद आपको ईएमआई का विशेष ध्यान रखना है। बाकी का मैं मिलूंगा किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप दिए गए नंबर पे, दिए गए आपको इस लिंक पे आप जाकर के इसको फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और भी ऐसे कई सारे टॉपिक मैं आपके बीच में लेके आता रहूंगा। तब तक के लिए सो थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय आरडीबी।